हैप्पी हार्मोन। हम हैप्पी खुद को खुश रखने के लिए अगर हम दुखी रहते हैं, चिड़चिड़ होती है, तो हम क्या करते हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लेते हैं। हम लोग रोज वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के साथ में एडिशनल म्यूजिक लगाते हैं। म्यूजिक लगाने के बाद में एक दूसरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। सिर्फ आप सिंपल वे से वर्कआउट करिए, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट होने चाहिए वो सीक्रेट नहीं होंगे, और आप ऐसे लिथार्जिक रहोगे, अच्छे से एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के कैमरे बंद रहेंगे अगर म्यूजिक नहीं रही, लेकिन म्यूजिक का अगर कॉम्बिनेशन आप लगा के देखो, बहुत सारे कैमरे ऑन हो जाएंगे, सभी झूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुत्ते बिल्ली भी झूमने लग जाते हैं जब म्यूजिक लगता है, तो क्योंकि म्यूजिक में वो पावर है कि इंसान के ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और उसमें से 4 हार्मोन्स को आपके बॉडी के अंदर निकालता है। और ये 4 हार्मोन क्या है, डोज उसे कहा जाता है, डोज। टी फॉर डोपामिन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन और ई फॉर एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन है आपकी खुशी का राज, आपके खुशी के रसायन। आप किसी का भी मन जीत सकते हो, आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हो, आप ऑफिस में किसी का मन जीत सकते हो, सास का मन पर फटाफट जीत सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप इन 4 हार्मोन के ऊपर अपना कंट्रोल ला सकते हो तो। क्योंकि बॉडी और माइंड का एक रिलेशन है। बॉडी और माइंड का रिलेशन कब स्टेबल होता है, कब नॉर्मलाइज होता है, कब ये बॉडी और माइंड एक नॉर्मल अलाइनमेंट के अंदर आती है, जब ये 4 हार्मोन आपकी बॉडी में से प्रॉपरली सीक्रेट होते हैं। अभी तक तो आप देखिए, जब हम यंगर्स रहते हैं तो बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करती है, हम बहुत कोई भी काम बहुत तेजी से फटाफट कर लेते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारा मैच हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, 40s के बीच में हम लोग आ जाते हैं, तो अचानक से ऐसे क्या हो जाता है कि ये हार्मोन अभी तक सीक्रेट होते थे, अभी प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, अभी क्या हो गया, है ना। अभी क्या हो गया, ये बात हम अभी जानेंगे कि अभी क्या हो गया। या फिर ऋषि मुनि जो इतने अनुशासित रहते थे, किसी ने कुछ गाली भी दी तो वो पलट के वार नहीं करते, पलट के जवाब नहीं देते थे, इतने अनुशासित रहते हैं। तो उनके और वेलनेस भी उनका देखोगे तो बहुत बढ़िया रहता है। उनके मॉरल की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, हमें लगता है हमें उनके जैसे बनना है, हमें उनके फॉलो करना है, तो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में वो सब कुछ नहीं है। तो क्या नहीं है हमारे शरीर में, फिर उनके ऋषि मुनियों के खुशी का राज क्या है, अनुशासन का राज क्या है, डिसिप्लिन का राज क्या है, ये सब कुछ हमें आज के इस टॉपिक में से मिलने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेंगी कि लास्ट तक के बने रहिए, क्योंकि इसमें से मिलने वाला हर पॉइंट आपके जीवन को स्टिमुलेट करने वाला है, आपके जीवन में खुशी लाने वाला है, आपकी जिंदगी को बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने वाला है। इसीलिए सबको लास्ट तक के विद कैमरा बने रहना है, क्योंकि सारी बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो ये जो 4 हार्मोन है हमें खुशी देते हैं, हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो वो है एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। आप डोज को याद रखिए, डी फॉर डोपामिन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन और ई फॉर एंडोर्फिन। अगर इन चारों के बारे में हम लोगों ने जान लिया, इसकी सिक्रीशन हमें कैसे होना चाहिए ये हमें पता चल गया, और हम उसे प्रॉपरली सिक्रेट कर पाए, तो आपको लाइफ लॉन्ग खुशी से खुश रहने से कोई नहीं रोक सकेगा। 70 की उम्र में भी आप डिस्को करेंगे, खुश रहोगे, चिड़चिड़ नहीं होंगे, आप बेड पे पड़े पड़े अपनी जिंदगी नहीं गुजारोगे, अगर ये 4 रसायन कैसे सीक्रेट करने अगर हमें पता चल जाता है। तो उसमें से सबसे पहला जो हमारा रसायन है वो है हमारा डोपामिन। तो डोपामिन हम जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरा कर लेता है तो उसे खुशी का अनुभव, अब देखिए आपने 21 डेज का कोई टास्क कंप्लीट कर दिया, आपको कल आया होगा बीट का पराठा बना के आपको खाने का है, शाम को आपको स्नैक्स खाने का है, ये एक्सरसाइज करनी है, आपने टास्क पूरा कंप्लीट किया, तो आपको इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है। खुशी क्यों मिली, क्या हुआ भाई आपके बॉडी में, तो डोपामिन, ये बॉडी आपका ब्रेन है ना, वहां से डोपामिन नाम का रसायन निकला, डोपामिन आपको खुश कर जाता है, और बाद में आप उस 21 डेज को इतना अच्छे से कंप्लीट कर देते हो। तो 21 डेज का जो चैलेंज है आप किसके थ्रू कंप्लीट कर पाते हो, तो वो है डोपामिन। तो आपको वो सीक्रेट होने लगता है, आप खुश हो जाते हो, आप 21 डेज को अचीव कर लेते हो, और अगर आप विनर हो गए तो बात कुछ और है। क्यों, क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलता है, क्या मिलता है, गिफ्ट मिलता है ना। फिर गिफ्ट मिलता है तो और ज्यादा डोपामिन सीक्रेट होने लगता है। जैसे ही डोपामिन सीक्रेट होने के लिए लगता है तो आप और अच्छे से आगे के टास्क को कंप्लीट कर पाते हो, अपनी जर्नी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाते हो। तो 21 दिन का क्या राज है, 21 दिन का राज है कि आपकी जो डोपामिन हार्मोन स्टॉप हो चुका था, जो सही से बढ़ नहीं रहा था, उस
वो आपको सीक्रेट होने के लिए मदद मिलती है। जब आप 21 दिन के टास्क को पूरा करते हो और 90 दिन कर पाते हो, तो आपकी दिनचर्या में वो बन जाता है और आप जीवन भर खुश रह पाते हो। इसीलिए हम कहते हैं 21/90 के रूल्स को फॉलो करो बॉस। उसके पीछे का राज है ये हार्मोन। जो आपके हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहे थे अच्छे से, वो अभी सीक्रेट होने लगे हैं। और उसके साथ ही साथ बॉडी में ये हार्मोन अगर बढ़ाने के लिए रोज हमें मेडिटेशन करना है। ऐसे आप मेडिटेशन करोगे क्या? थोड़ी देर हम स्टेबल रहेंगे, फिर हमारा स्टेबलनेस खत्म हो जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये याद रखिए कि आपका ये जो सर्कुलेशन है पूरी बॉडी से होता हुआ ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ पे ये ब्रेन में, यहाँ पे चावल के दाने के जितना एक पिनियल ग्लैंड है, यहाँ से ये 4 हार्मोन निकलते हैं। तो यहाँ तक कि आपका सर्कुलेशन जाना चाहिए, आपको को फील करना है, तब जाके पूरे न्यूट्रिएंट, पूरे ये जो केमिकल्स है आपके बॉडी के हाथ पैर सब तक के ट्रांसमिट होने वाले, और आप पूरा दिन खुश रहने वाले हो, पूरी लाइफ खुश रहने वाले हो। और ये जो हैप्पी हार्मोन है, ये एक पोस्टमैन की तरह काम करते हैं। आपके ब्रेन में से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं और फिर आप उसकी वजह से रिएक्ट करते हो। तो आपको धूप में भी बैठना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको ये डोपामिन अच्छे से सीक्रेट करना है, मेडिटेशन साथ में धूप में रहना, और इसके साथ में ये जो फर्स्ट हार्मोन हमारा डोपामिन है, अगर हम छोटी छोटी टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हमें खुशी मिलना, वो वहां से डोपामिन सीक्रेट होता है। और अगर हमने छोटा सा भी टास्क कंप्लीट किया, घर में बच्चे हैं, बच्चों को अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप अगर एग्जाम में अच्छे मार्क लेके आने वाले हो, तो याद रखना जिस दिन आपने प्रॉमिस किया एग्जाम का रिजल्ट लग गया, उसी दिन आपको बच्चे को रिवॉर्ड देने का है। अगर आपने उसी दिन बच्चे को रिवॉर्ड नहीं दिया तो डोपामिन का लेवल इतना बुरी तरीके से नीचे जाएगा कि आपका बच्चा फिर आपकी बात कभी नहीं मानेगा। आप 10 बार भी बोलोगे ना कि नहीं बच्चा मैं आपको ये गाड़ी लेके देने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ, आप एग्जाम में टॉप करो, आपका बच्चा कभी नहीं मानेगा। जिस दिन आप ट्रिगर नहीं होना चाहिए, आपने जो वादा किया हुआ है बच्चे के साथ या किसी और के साथ, वो ट्रिगर नहीं होना चाहिए। अगर वो ट्रिगर नहीं हुआ, आपने अपने वादे को कंप्लीट किया, उसी 2 दिनों के अंदर आपने अगर वादा कंप्लीट किया, तो बच्चे का भी आप डोपामिन लेवल बढ़ा सकते हो। तो डोपामिन सिर्फ आप अपने ही अंदर नहीं बढ़ा सकते हो, तो आप अपने सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी डोपामिन रेस कर सकते हो। जैसे ही डोपामिन सामने वाला अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए मजबूर हो जाएगा, आप बोलोगे ना कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने उसके अंदर जो डोपामिन की लेवल बढ़ाई ना, वो अपना काम बरोबर करेगा। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ट्रिगर नहीं होना चाहिए वहां पे। और उसके साथ में अप्रिशिएट करो हमेशा। अगर छोटा भी काम कोई करता है तो उसे शाबाशी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा मैम ने बहुत अच्छा सेशन लिया, योगिता मैम ने बहुत बढ़िया सेशन लिया, तो योगिता मैम को अप्रिशिएट करना जरूरी है। जाके योगिता मैम पूरा कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप होगा, डोपामिन सीक्रेट होगा, और आने वाले फ्राइडे को इससे भी अच्छा मैं क्या लूं, ऐसे वो सोचेंगे, आपके लिए नया नया टास्क लाने की कोशिश करेंगे। फील गुड, ये सब कुछ होने वाला रसायन है डोपामिन। तो डोपामिन आपको सीक्रेट करना है। इवन दो हमारे घर में या ऑफिस में जो हाउसवाइफ भी रहती है, तो हमें उन्होंने खाना बनाया है, कुछ भी काम कंप्लीट कर दिया है, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपके घर में आपके घर की वाट लग जाएगी, आपके घर के कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएंगे अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते हो अपनी वाइफ को। तो जितनी भी सासें हैं, अपनी बहू को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो आपके घर की वाट लगने वाली है। सास बहू में अनबन होने का सबसे बड़ा कारण है डोपामिन नीचे गिरना। ओके, तो डोपामिन एक केमिकल है, एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में आपके ब्रेन से जनरेट होता है। और साथ ही साथ हमने कई बार ये भी सुना होगा कि अगर डोपामिन की रेंज कम हो जाती है तो हम अकेला अकेला रहते हैं, हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता है, हम बंद कमरे में अपनी लाइफ बिताना, कटे कटे से रहना पसंद कर सकते हैं, हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स अपने मन में दबा लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और सुसाइडल टेंडेंसी यहीं से आ जाती है जब आपका डोपामिन लो हो जाता है। तो आपकी बॉडी में ये डोपामिन अगर लो हो जाता है तो डिप्रेशन के हम शिकार हो जाते हैं नेचुरल। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिप्रेशन में होता क्या है, नेचुरल तरीके से जो ग्लैंड अब तक के आपकी डोपामिन को बना रही थी, वो नेचुरल तरीके से बना नहीं पाती है।
फिर क्यों नहीं बना पाती है? सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से डोपामिन क्यों नहीं बना पाती है? क्यों आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है? क्यों आपको हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन डोपामिन लेने की नौबत आ जाती है? जब हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हमें हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो हमें इंजेक्शन डोपामिन वहां से दिया जाता है। जब डोपामिन हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तब जाके हमारा मूड एनहांस हो जाता है और हम थोड़ा बहुत अपने काम सही से करने लग जाते हैं, धीरे धीरे सही करने लग जाते हैं। तो बाहर से क्यों डोपामिन इंजेक्ट करना पड़ रहा है, जबकि हमारी ग्लैंड खुद नेचुरली डोपामिन को तैयार कर सकती है? सबसे बड़ी बात है कि नेचुरली जब हो सकता है, तो बाहर से क्यों? अगर बाहर से लेने की नौबत ही नहीं आई, नेचुरली आपकी बॉडी तैयार कर पाए, तो डिप्रेशन आपके अंदर आएगा ही नहीं, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप चिड़चिड़ आपके अंदर आएगी नहीं। फिर आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा खाना नहीं मिला, मेरे घर में मेरी वाइफ ना झगड़ा करते रहती है, खाना भी अच्छे से नहीं बनाती है, इसीलिए मेरे साथ ऐसे होता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, या फिर कुछ कहते हैं मुझे सराउंडिंग ही अच्छा नहीं मिला, बहुत सारे मेरे पास अच्छे दोस्त ही नहीं है, इसके लिए मेरे साथ ऐसे होता है। जबकि ऐसा नहीं है, हम दोष देते हैं ऐसी समय जब हमारे अंदर आती है कि जब ग्लैंड्स नॉर्मली हार्मोन्स को बना नहीं पाती है, तो हम किसी न किसी को दोष देने लगते हैं। खुद का बाजू अच्छा करने के लिए हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, जबकि हम लोगों को दोष देने की जरूरत नहीं है, हमने खुद के हार्मोन को इम्बैलेंस किया हुआ है। ये सारा माइंड का गेम है। और 21 सेंचुरी में आपने देखा होगा कि ये क्यों हो रहा है, क्यों? हर घर घर की कहानी ये बन चुकी है, चिड़चिड़ और झगड़े तनाव हर घर घर में आ चुका है। क्यों? क्योंकि हम 21 सेंचुरी के सारे लोग बहुत ज्यादा परसीव हो जाते हैं। छोटा कुछ हमारे से जुड़ा हो ना हो तो भी हर चीज के बारे में हम चिंता करते रहते हैं। डर, अजीब सा डर हमारे अंदर, अजीब सा एक डर हमारे अंदर बना रहता है। पता नहीं उस डर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, फिर भी हमें हमारे अंदर डर सा बना रहता है, थ्रेट हमारे अंदर रहता है। अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड का हम यूज करने लग जाते हैं, फिर बहुत बड़ा बोझा लोन का हमारे ऊपर आ जाता है। साथ ही साथ लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसकी वजह से डोपामिन का रेंज नीचे आ चुका है, इसीलिए ग्लैंड्स हमारी नेचुरली डोपामिन तैयार नहीं कर पाती है। साथ ही साथ ईर्ष्या, ईर्ष्या एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से नॉर्मली हार्मोन हमारी बॉडी में तैयार नहीं हो पाते हैं। ईर्ष्या, हमें लगता है कि मेरे बच्चे को पड़ोसी के बच्चे से ज्यादा मार्क क्यों नहीं मिले, मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से ज्यादा बड़ी क्यों नहीं, मेरी बीवी उसकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत क्यों नहीं। ये सारी बातें हम सोचते रहते हैं। इसी ईर्ष्या और जेलसी का कारण है कि आज नॉर्मली ग्लैंड्स हमारे इन हार्मोन को, हैप्पी हार्मोन को सीक्रेट नहीं कर पा रही है। इनकी वजह से बॉडी अपनी नेचुरल अलाइनमेंट को खो दिया है, बॉडी ने अपनी नेचुरल, बॉडी और माइंड की नेचुरल अलाइनमेंट खो चुकी है। ईर्ष्या, जेलसी, इसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना, अननेसेसरी फियर, ये सारे कारण है कि बॉडी नॉर्मल हार्मोन्स को तैयार नहीं कर पाती है। और डोपामिन का स्तर अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमारे अंदर अगर आप अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर आप उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं करते हो, मन में दबा के रखते हो, तो वो नासूर बन जाता है, जख्म बन के ज्वालामुखी के रूप में आपके अंदर से वो चीजें फिर फूटने लगती है, गुस्से के रूप में, रिग्रेशन के रूप में, या फिर आप किसी से बात ही नहीं करेंगे। तो एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप एक्सप्रेस कब करोगे? जब डोपामिन आपके बॉडी से बहुत अच्छे से सीक्रेट होने लगेगा। और अगर आप किसी काम को पूरा कर लेते हैं तो हमेशा सामने वाले व्यक्ति को रिवॉर्ड दीजिए। हमेशा अगर आपने रिवॉर्ड दिया तो डोपामिन आप खुद के बॉडी में भी बहुत अच्छे से सीक्रेट होने वाला है और दूसरे की बॉडी में भी बहुत अच्छे से सीक्रेट होने वाला है। और डोपामिन का स्पाइक बहुत अच्छे से ऊपर जाता है और आप लाइफ इंजॉय कर सकते हो अगर आप रिवॉर्ड देते हो। तो इसके लिए आपको अच्छी आदतों को सही करना जरूरी है। इसीलिए आपको 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है ताकि आपकी आदतें सही हो सके। ना ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको वेट कम करना है, वेट कम करना तो बहाना है यार, वेट सिर्फ कम नहीं करते हो आप, वहां पे आपकी आदत जब अच्छी हो जाती है तो ये हार्मोन इम्बैलेंस आपका बैलेंस में आ जाता है, माइंड और बॉडी का नेचुरल अलाइनमेंट आ जाता है। देखो हम लोग हमेशा जब भी आपसे पूछते हैं तो ठीक है फिजिकली तो होना ही है वजन कम करना, हम हमेशा पूछते हैं मेंटल स्टेटस पे आप में क्या चेंजेस आए। बबली मैम ने हमेशा मुझे बताया है कि पहले उनके घर में बहुत चिड़चिड़ होने लगती थी, लेकिन जब से लेके ये फैमिली ज्वाइन की है चिड़चिड़ गायब हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर डोपामिन अच्छे से सीक्रेट होने लगा, हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हुआ, इसीलिए वो नॉर्मल लाइफ
खुशी वाली फीलिंग्स आने लगी और दिन भर खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो कारण क्या था? हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसने चिड़चिड़ पैदा की थी, हार्मोनल बैलेंस हो गया। मतलब कि आदत को सुधारा। आदत को सुधारना इतना पॉसिबल है क्या? ईज़ी है क्या? नहीं। इसके लिए ही छोटे-छोटे टास्क कंप्लीट करनी है। फिर छोटे-छोटे टास्क कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे? 21 डेज़ चैलेंज में पार्टिसिपेट करोगे। 21 डेज़ चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। अपने आप जिन लोगों को लत लगती है, हम कहते हैं सामने वाले को जुआ की लत लग चुकी है, दिन भर जुआ खेलते रहता है। जुआ खेलता है मतलब जब वो जुआ खेलता है ना, तो उसके अंदर डोपामिन वैसे भी सीक्रेट होता है, गंदी आदतों से भी डोपामिन सीक्रेट होता है। किसी को दारू की लत लगती है, किसी को जुआ की लत लगती है, किसी को आलस की लत लगती है, बेड में सोए रहते हैं, 4 बजे का अलार्म लग जाते हैं, लेकिन अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हैं और कब 7 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये अलार्म बंद करने की ये जो गंदी आदत हमको पड़ जाती है ना, वो कहाँ से आती है? डोपामिन सीक्रेट नहीं होता है तब। और डोपामिन ऐसा सीक्रेट होता है कि गंदी आदतों को भी लगा के जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको डोपामिन कब सीक्रेट करना है, आपकी आदतों को अच्छा करके अगर आपकी बॉडी में डोपामिन सीक्रेट होता है, तो आपको जिंदगी भर आप खुश रहोगे। आपको किसी का गुलाम नहीं बनना पड़ेगा। आपको किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थिति पे खुशी के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। फलाना इंसान दुनिया से चल बसा, इसीलिए मैं दुखी हूँ, ये कहने की नौबत नहीं आएगी अगर आपने सारे टास्क को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया और अच्छे तरीके से डोपामिन सीक्रेट करना सीख लिया। तो जिन लोगों को लत लग, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे उनको स्मोकिंग की आदत रहती है, ये परिवार में आए पता नहीं, अभी मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिगरेट की लत मेरी छूट गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ड्रिंक करता था, पता नहीं इस चाय और नाश्ते से ऐसा क्या जादू हो गया कि मेरा ड्रिंकिंग की आदत ही खत्म हो गई। हमने तो कोई दवाई गोली तो दी नहीं, हमने तो ये कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे स्थित करके नहीं रखा हुआ है, लेकिन ये आदत खत्म हो गई। बहुत सारे लोग रिजल्ट शेयर करते समय बोलते हैं और इसकी वजह से हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं आज। लेकिन सोचिए कि जब से लेके ये वेलनेस सेंटर स्थापित हुए हैं, वेलनेस सेंटर हमारा स्टेपिट एनेक्स वेलनेस सेंटर सविता मैम और सचिन सर ने स्थापित किया, तो हमारे परिवार में कितने लोगों का स्मोकिंग गया, कितने लोगों का ड्रिंकिंग गया, कितने लोगों की गंदी गंदी लत, जो गंदी आदत की वजह से सीक्रेट हो गई थी हमारे अंदर, वो चली गई। आलस खत्म हो गया, देर तक के सोते रहते थे, अभी जल्दी से उठ जाते, सारे काम अच्छे से कर लेते, घर में खुशी आ गई। क्यों? क्योंकि हार्मोनल बैलेंस हो गया। और ये वेलनेस सेंटर ये काम करते हैं, वेलनेस सेंटर से ये गंदी लत छूटने के लिए आपको मदद करते हैं। साथ ही साथ बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, बच्चों को बहुत पीछे लगना पड़ता है होमवर्क करने के लिए, लेट उठते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, स्कूल में उठाने के लिए 10 बार उठाना पड़ता है, तब जाके 7 बजे बच्चे उठते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, उनको डोपामिन गलत तरीके से सीक्रेट हो रहा है। मतलब डोपामिन सिर्फ अच्छे के लिए ही होता है ऐसा नहीं है, अच्छी आदतों के लिए ऐसा ही नहीं है, सिर्फ खुशी के लिए। खुशी गंदा करके भी उनको, स्मोकिंग करके उस आदमी को खुशी मिलती थी, उसको दारू पी के खुशी मिलती थी, उसको जुआ खेल के खुशी मिलती थी, होमवर्क ना करके बच्चे को खुशी मिलती थी, वो बॉडी उसके रिवॉर्ड देने लगी। ये ब्रेन को पता नहीं रहता है अच्छा क्या बुरा क्या, लेकिन आदत आपको लगानी की है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं छोटी छोटी ऐसी बातें बनाने वाली हूँ कि जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगी। तो आपको ये डोपामिन माचिस की चिंगारी के जैसे काम करता है। माचिस की चिंगारी घर में आपने मंदिर में लगाई तो दीपक आपके घर को रोशन करेगा, वो रोशनी, वो लौ आपके घर को रोशन करेगी। लेकिन अगर चिंगारी आपके घर को जला के राख भी कर सकती है, बराबर है? माचिस की चिंगारी दोनों काम करती है, एक तो घर को रोशन करेगी या घर को जला के भी रख सकती है, राइट? यस। तो डोपामिन सेम काम करता है। तो आपको याद रखना है कि अच्छी आदतों के द्वारा डोपामिन सीक्रेट हो, ये आपको 21 दिन करना है, ताकि जो भी गंदी लत है आपको वो छूट जाए। गंदी लत छोड़ने का सबसे पहला राज 21 डेज चैलेंज का। और उसके बाद में डोपामिन यह एक नेचुरल एनर्जी है, उसको ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में पीनियल ग्लैंड यहाँ से सीक्रेट होती है। इसको मालूम नहीं है कि ये अच्छा या बुरा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आपको अच्छी आदतों के थ्रू उसको सीक्रेट करना है, इस एनर्जी को आपकी पूरी बॉडी में जनरेट करना है, ताकि आप अपने हर काम को बहुत अच्छे से भली भांति पूरा कर सके। फिर डोपामिन को रिलीज कैसे करें? गलत आदतों से भी रिलीज होता है, देखा आपने, अच्छी आदतों से अभी कैसे रिलीज करना है।
तो आपके अंदर आप जो भी अच्छे काम है उनको आपको करते रहना है, अच्छे कामों को आपको करते रहना है। प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी में बराबर रहना चाहिए। प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी में अगर बराबर होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, प्रोटीन ब्रेकफास्ट, स्पेशली प्रोटीन ब्रेकफास्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका मेमोरी पावर, आपकी कॉग्निटिव पावर को इंप्रूव करता है। प्रोटीन इंटेक आपकी मेमोरी को, आपकी कॉग्निटिव पावर को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ सैचुरेटेड फैट को आपको कम से कम मात्रा में प्रयोग करना है और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी में अच्छे से डोपामिन को सीक्रेट कर सकते हो, अच्छे मार्ग के द्वारा डोपामिन सीक्रेट कर सकते हो। साथ ही साथ डेली एक्सरसाइज करना है। डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपके पूरी न्यूरॉन्स, आपकी न्यूरॉन क्या है, ब्रेन की सेल्स, उनको पूरा रास्ता मिल जाता है हार्मोन, अच्छे हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। तो डेली वार्म अप से काम नहीं चलेगा, कम से कम आधा घंटा, ताकि जो बंद हो चुका है ना, जो स्पोर्ट्स आपके अंदर ब्रेन में, जो वायर्स आपके ब्रेन में बंद हो चुकी है ना, न्यूरॉन्स में जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर वर्क नहीं कर रहा है ना, वो फिर से वर्क करने लग जाता है। 21 दिन करके तो देखो, जिंदगी पूरी बदल जाती है। पर्याप्त नींद, अच्छी मात्रा में नींद लेना जरूरी है, लेकिन रात का, आपको रात को नींद लेने के लिए आपका बॉडी में डोपामिन का संचार बहुत अच्छे से होने वाला है और सुबह सुबह फ्रेश लगेगा। रात भर सोओगे, रात भर आप मोबाइल पे बैठेंगे, उसका मैं आगे जिक्र भी करती हूँ। रात भर मोबाइल में बैठे रहोगे तो अलग हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, फिर सुबह आप सोते हो तो उसमें काम होता है सीरोटोनिन और इसका मेलेटोनिन का। तो पर्याप्त नींद सही समय पे लेनी है अगर आपको अच्छा डोपामिन सीक्रेट करना है। और म्यूजिक, मेडिटेशन और सनलाइट, सूर्य देवता को जब जल चढ़ाते हैं, देखिए सूर्य देवता को बहुत सारे लोग जल चढ़ाते हैं, क्या मिलता है? पुण्य मिलता है बोलते हैं। पता है क्या है, कौन सा पुण्य मिलता है? सूर्य देवता को जल चढ़ाते हो तो खुद का ही डोपामिन अच्छे से सीक्रेट होने लगता है, खुश रहने लगते हो। ये साइंटिफिक कारण है सूर्य देवता को जल देने का। तो जो लोग जल नहीं देते हैं ना, आज से शुरू करिए सूर्य देवता को जल देना, डोपामिन अच्छे से सीक्रेट होने लगेगा, अच्छी आदतों से डोपामिन सीक्रेट होने लगेगा। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा, हाँ, हमारा जो डोपामिन को सीक्रेट करने के लिए हमें एक दूसरे को रिवॉर्ड देना है, मोटिवेशन देते रहना है। और साथ ही साथ में छोटे छोटे गोल खुद के लिए सेट करो, छोटे छोटे गोल सेट करने के हैं, आपको गोल को पार करना है। आपकी बॉडी खुद को रिवॉर्ड देने लगेगी और उनको सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेशन कभी भी नहीं भूलना है कि आपने बोला था ये टास्क कंप्लीट करने के बाद सेलिब्रेशन करेंगे, तो उसको भूलो मत, क्योंकि डोपामिन का स्तर नीचे गया ना तो फिर वो उठेगा नहीं। इसलिए जिस दिन आपने बोला है कि इस दिन सेलिब्रेशन है, तो उस दिन उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। शाबाशी अपने को देना है, जरूर और जरूर देना है। ठीक है, तो ये था पहला डोपामिन। डोपामिन बुरी तरीके से भी आता है, मैंने बताया, अच्छी तरीके से भी आता है। तो आप कैसे करोगे, आप कैसे गंदी लत, जुआ की लत कैसे छोड़ सकते हो, शराब की लत कैसे छोड़ सकते हो, घर को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हो। ठीक है, तो और इसके अलावा हाउस वाइफ जो भी घर में रहती है उनको हमें अप्रिशिएट करना है। उन्होंने जो भी काम किया है उसके लिए, सब्जी गंदी भी बनी है तो भी उनको बोलना नहीं है, उनको अप्रिशिएट करना है। बाद में आप उन्हें बोलो भले, लेकिन अप्रिशिएट करना कभी भी मत भूलो। और साथ ही साथ में अपना मॉब में मिल के काम करो। अगर आपने मिल के काम करते हो तो आपका हर टास्क पूरा भी होता है। साथ ही साथ में अगर आपने एक कार को खरीद लिया है, नया घर लिया हुआ है, या फिर कोई गैजेट को कंप्लीट किया हुआ है, तो भी इन सारी चीजों को हमें सेलिब्रेट करना है। छोटी छोटा सेलिब्रेशन खुद के लिए तो बनता ही है, करना ही है, अगर आप डोपामिन रेंज को अच्छे से सीक्रेट करना चाहते हो। और जिंदगी भर आपको किसी बाहर की दुकान में से ये हार्मोन को खरीदना नहीं है, खुद की बॉडी की ग्लैंड अच्छे से सीक्रेट करना है, तो ये आपको करना है। और उसके बाद में सेकेंड हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन ये हमारा, जब ऋषि मुनियों के पास जाते हैं तो मैंने कहा था हमें अच्छा लगता है, स्नेह महसूस होने लगता है। देखो ऋषि मुनियों के पास आप जाओगे, कहीं जंगल में वो बैठे रहे, तो अगर वहां पे कोई प्राणी आ गया तो आपको डर लगने लगेगा, लेकिन वहां पे जो ऋषि मुनि बैठा हुआ है उसकी गोद में कुत्ते, बिल्ली, बंदर मस्त से खेलने लगते हैं और हम उनसे डरने लगते हैं। तो क्योंकि उनके अंदर और हमारे अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क क्या है? हार्मोनल बैलेंस का फर्क है। यहाँ पे किस हार्मोन की बात हो रही है? यहाँ पे आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है आपके प्रति, आपके मन में, आप देखो बच्चा नाली में गिर गया, तो बच्चा नाली में गिर गया तो आप क्या करोगे? उसकी कीचड़ साफ करोगे क्या? नहीं, सबसे पहले हम उसको झप्पी लेने वाले हैं, जादू की झप्पी। तो ये जादू की झप्पी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लव हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बच्चे को नाली में से निकाल के हम उसको साफ सुफ नहीं करते बैठेंगे, पहले हम गले से लगाएंगे। गले से लगाया तो उसके अंदर जो डर था, है ना, वो खत्म हो गया।
बच्चे के अंदर जैसे ही आपने झप्पी लगा दी, बच्चे का डर खत्म हो गया, बच्चे के अंदर ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हुआ, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हुआ तो उसका फेयर खत्म हुआ, मेरे मम्मी पापा मेरे पास है ना। तो वैसे ही आपके अंदर जो भी डर रहता है, यहाँ पे कोचेस के रूप में आपके मम्मी पापा रहते हैं, तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मन के अंदर दबा के मत रखो, इस हार्मोन्स को बाहर निकलने दो। और उसके बाद में अगर देखो सब मिलते हैं, तो हम लोग सूरत गए थे तो सविता मैडम ऊपर खड़े थे, सविता गायकवाड़ मैम दौड़ के आए और हम लोगों ने एक दूसरे को ऐसे हक किया। तो क्या हुआ, खुशी महसूस हुई, हम जानते नहीं है एक दूसरे को, लेकिन उस समय में क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट हुआ उनकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, 2 मिनट के लिए इतनी खुशी का एहसास हुआ। अरे अनजान इंसान थे हम, तो जानते भी नहीं है। तो सिर्फ प्रेमियों के बीच में ये सब कुछ नहीं, आपके बच्चों के बीच में, माता पिता के बीच में, या फिर जिसके भी साथ आपके रिलेशन है, अगर आप उन्हें हग नहीं कर सकते हो तो हैंड को शेक जरूर करिए। हैंड शेक करने से भी ऑक्सीटोसिन बहुत अच्छे से सीक्रेट होता है। इन दोनों चीजों को करने में कंजूसी मत करिए, तो वो आपके रिलेशंस को, बॉन्डिंग को मजबूत करने में सहायता करता है। और उसके बाद में, हाँ, परिवार में दोस्त, लवर, माता पिता, भाई बहन के बीच का लव का बॉन्डेशन मिलाने के लिए होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इसी बॉन्डेशन का सही कारण होता है अगर आपके बॉडी में से ऑक्सीटोसिन सही मात्रा में जनरेट होता है तो। कई लोग होते हैं परिवार में अनबन होती है, पति पत्नी का बनता नहीं है, बच्चे के साथ बनता नहीं है, बच्चा मेरा सुनता ही नहीं है, रिलेशन किसी के साथ अच्छे रहते ही नहीं है, हमेशा झगड़े हो जाते हैं, क्यों होता है, तो इसका कारण है आपके अंदर ऑक्सीटोसिन सीक्रेट नहीं होता है। तो ऑक्सीटोसिन सही करने का एक तरीका है, तो उस तरीके को भी हम लोग जानते हैं कि कैसे आपके अंदर ऑक्सीटोसिन, इस लव हार्मोन को आप सीक्रेट कर सकते हैं। तो आप अपने ऋषि मुनियों को हमने देखा, वो बहुत ज्यादा स्नेह में रहते हैं, वो स्नेह हमको चाहिए रहता है। कुत्ते बिल्ली उनसे प्यार करते हैं, तो कुत्ते बिल्ली हमसे क्यों नहीं प्यार करते, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन की वो सीमा ही नहीं थी, इसीलिए कुत्ते बिल्ली हमें प्यार ही नहीं करते। कुत्ते बिल्ली को ऋषि मुनियों के गोद में ही खेलते रहते हैं। वो बंदर आता है, बंदर मस्त से वहां पे खेलते रहता है, और बंदर के पास हम जाते हैं तो बंदर हमको करते रहता है, क्यों, ये है करता है, तो उसको पता है हमारे और इसके, इंसान और हम प्राणियों के बीच में कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। लेकिन उस साधु के बीच में ऐसी कौन सी बॉन्डिंग आ गई, तो बॉन्डिंग था ऑक्सीटोसिन। तो फिर साधु के जैसे अगर हमें बनना है, किसी ने भी, वो सीक्रेट हमें होना चाहिए, तो ये हार्मोन प्रॉपरली सीक्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दुनियादारी के बारे में सोचोगे नहीं, दुनिया का हमेशा आप भला करते रहोगे, दूसरों की मदद करते रहोगे, अगर ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में अच्छे से सीक्रेट होते रहता है। जब भी हम कहते हैं कि विश्वास पर दुनिया कायम है ना, विश्वास पे दुनिया कायम है, तो ऑक्सीटोसिन का रोल यहाँ पे बहुत बढ़िया आता है। ऑक्सीटोसिन अगर आपकी बॉडी में अच्छा सीक्रेट होता है, तो आप किसी को भी अपने विश्वास के घेरे में ले सकते हैं। किसी को ब्लाइंडली इंसान आपके ऊपर विश्वास रखेगा, अभी आशा मैम ने मुझे चाय नाश्ता दिया है, मेरा वजन बहुत अच्छे से कम होने वाला है, फिर मैं विश्वास क्यों करूं, नहीं होगा, पहले तो निगेटिव रहेंगे। इसीलिए तो 21 चैलेंज में आना है, धीरे धीरे देखना है क्या कर रहे हैं आशा मैम, तो वहां से धीरे धीरे आपके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जनरेट होने वाला है। तो ये राज है 21 डेज और 90 डेज फॉलो अप का। उसके बाद में मनुष्य आपको समूह में रहना पसंद करना पड़ेगा, समूह में रहना, तो समूह में रहने के लिए जाने वाले हो क्या बरसात में, कहीं सत्संग में जाने वाले हो, समूह में रहने के लिए बरसात तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, फिर क्या करना है, सुबह के सेशन में आना है, वहां पे आपको ग्रुप मिलेगा, मॉब मिलेगा, हार्मोन अच्छे सीक्रेट होने वाले हैं। कोचेस गला फाड़ फाड़ के मोटिवेट करते हैं, सिर्फ खुद को, एनर्जी को ये नहीं करते, उनके अंदर तो हार्मोनल बैलेंस अच्छे से होता है, साथ ही साथ वो जो कुछ भी बोलते हैं, मोटिवेट आपको करते हैं, सोशलाइज आपको करना सिखाते हैं, तो आपके अंदर ये जो ग्लैंड में से हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहे थे ना, वो अच्छे से सीक्रेट होने लगते हैं। ये राज है उसका, ऋषि मुनियों के जिंदगी का ये राज है, ऑक्सीटोसिन और डोपामिन। फिर आप समाज में एकत्रित रहना शुरू कर देते हैं, आपको लोगों के साथ बात करना अच्छा लगने लगता है। जो लोग पहले कहते थे नहीं यार मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, अकेले रहने पर, लेकिन यहाँ पे आते हैं ना, जैसे ही मॉर्निंग सेशंस में आते हैं, महीना हो जाता है तो अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उठना बैठना अच्छा लगता है। तो ये चमत्कार का कारण है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हो गया, वो बैलेंस में आना शुरू हो गई। और हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है, सबसे बड़ी चीज, अगर आप फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, तो आपको इस फाइट और फ्लाइट मोड से निकलना पड़ेगा। अननेसेसरी फियर, डेंजर जो आपके आजू बाजू में है नहीं, आपने इस कचरे को इस दिमाग में फैला के रखा है, उसको दूर करना है, ताकि आपकी ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर सके और हार्मोन अच्छे से सीक्रेट हो सके। और फिर अगर ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में अच्छे से सीक्रेट होता है, तो सेक्सुअल रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। हस्बैंड एंड वाइफ हमेशा याद रखना, अगर है कभी भी अनबन हो रही है,
तो मॉर्निंग सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ब्रेन की ये जो ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, उसको ओपन करने के लिए, ताकि ये न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे से जनरेट हो। तो सेक्सुअल रिलेशन अच्छे करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीटोसिन। फिर आपको समाज में मान्यता चाहिए, अरे लोग मेरी सुनते ही नहीं है, तो वहां पे आपको अगर बॉन्डिंग क्रिएट करनी है तो ऑक्सीटोसिन चाहिए। विश्वास क्रिएट करना है दूसरे में तो ऑक्सीटोसिन चाहिए। प्रेम चाहिए, रोमांटिक लगाव चाहिए तो ऑक्सीटोसिन चाहिए। माता पिता शिशु का बॉन्डिंग, उन सब के लिए आपको ऑक्सीटोसिन चाहिए है। और फिर अगर आपको बुरी गंदी आदतें लगती है, नींद बहुत ज्यादा देर देर तक के हम सोते रहते हैं, चिंता बहुत करते हैं, या फिर डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ये सारे मेंटल डिसऑर्डर है, उसकी जो हम शिकार बन जाते हैं, तो उसका कारण है हमारे ऑक्सीटोसिन की कमी। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको खुद की फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, हग करना है, छोटी छोटी बातों पे रिवॉर्ड करना है, हैंड को शेक करना है, अच्छा खाना खाना है, साथ में एक्सरसाइज करनी है, सूर्य देवता को सुबह उठ के नमस्कार करना है, जल चढ़ाना है। और ये सारी चीजें आपके अंदर बॉन्डिंग रिलेशन का निर्मित करेगी, और आपको प्यार, जो प्यार आपको मिलता नहीं था वो प्यार आपको मिलने लगेगा, जिसकी वजह से रिलेशन ब्रेकअप हो रहे थे। तो और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टिप है कि अपने बच्चों को अपनी बॉन्डिंग में लगाने के लिए सही मात्रा में ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा समय समय पे अपने बच्चों को गले लगाइए, बच्चों को धिकारिए मत। बच्चों ने छोटा भी टास्क पूरा किया ना, तो आप जादू की झप्पी लीजिए। जादू की झप्पी इस हार्मोन को सीक्रेट करती है और बॉन्डिंग को क्रिएट करने में मदद करती है। और इसी के साथ साथ हमारा जो गंदा मूड रहता है ना, हमें देखो, माता पिता कितने भी ऑफिस में कितना भी टेंशन रहा, लेकिन घर में आते हैं तो अपने बच्चों को देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, चाहे ऑफिस में कितना भी हमारा मूड खराब था। तो मूड एनहांसर है ऑक्सीटोसिन। तो आप जब भी दीजिए, गले से लगाइए, सामने वाले पर्सन को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करिए, मन में दबा के मत रखिए। और उसके बाद में है थर्ड हार्मोन आपका सीरोटोनिन। सीरोटोनिन को बोला जाता है पेट, आपका जब पेट अगर अच्छा नहीं रहा तो वहां पे सीरोटोनिन की कमी है, ऐसा बोला जाता है। माइंड और ब्रेन का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। सीरोटोनिन अगर अच्छे से नहीं सीक्रेट हुआ तो हमारा पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो हमारा मूड अच्छा नहीं रहेगा, मूड अच्छा नहीं रहेगा तो हम चिड़चिड़ करने लगेंगे, किसी के भी ऊपर हम हाइपर हो जाते हैं। तो थर्ड हार्मोन है अच्छा करना है जिसे हमें, वो है सीरोटोनिन। अगर आपका सीरोटोनिन मतलब कि आप परोपकारी हार्मोन कहा जाता है, आपको हमें इसकी मदद करनी है, मदद करनी है। हम बहुत सारे देखो, 2 अक्टूबर स्वच्छता दिन होता है, बड़े बड़े लोग झाड़ू लेके बड़े ऑफिसों में, हॉस्पिटल्स में, रोड पे आके साफ सफाई करने लग जाते हैं। उसे कहा जाता है परोपकार की भावना। परोपकार की भावना, अगर आपकी बॉडी में सीरोटोनिन ये हार्मोन अच्छे से सीक्रेट होने लगता है, तब और सिर्फ तभी आप परोपकारी बन सकते हो। अन्यथा हम सिर्फ और सिर्फ मात्र स्वार्थी रहेंगे। तो स्वार्थी में से परोपकारी में अगर आपको कन्वर्ट होना है तो आपके पेट में ये जो 90% सीरोटोनिन पेट में सीक्रेट होता है और 10% सिर्फ आपकी पिनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे 10% जितना भी सीरोटोनिन सीक्रेट हो रहा है, पेट के अंदर जितना भी सीरोटोनिन सीक्रेट हो रहा है, वहां पे खाते समय, खाने की थाली पे बैठते समय मूड कितना भी गंदा है, काम क्वाइट रहो, चिड़चिड़ मत करो, क्योंकि यहाँ से 90% सीरोटोनिन सीक्रेट होने वाला है जब आप खाना खाते हो। तो कभी भी चिड़चिड़ नहीं करना जब अन्न आपके हाथ में आ रहा है, क्योंकि जैसा आप खाओगे वैसा ही आप एक्सप्रेस करोगे, उसके पीछे सीरोटोनिन आपको मिलता नहीं है, इसीलिए फिर आप पूरा दिन चिड़चिड़ करते रहते हो। खाने की अन्न सामने आया तो कूल, काम, क्वाइट लगे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, हे ईश्वर, जो तूने दिया है तेरा लाख लाख धन्यवाद है। हमेशा शुक्रिया करिए, परमेश्वर का शुक्रिया हमेशा करना है, ताकि सीरोटोनिन अच्छे से सीक्रेट हो सके और हैप्पी हार्मोन हमारे अंदर सीक्रेट हो सके। और उसके बाद में अक्सर कई लोगों का डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो हम सीरोटोनिन की कमी हो जाती है। पाचन शक्ति को दुरुस्त करके हमें इस हार्मोन को अच्छा कर सकते हैं। और पाचन को अगर अच्छा करना है तो पहले तो खाने की थाली पे बैठ के आपके गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, आपके खाने के अंदर नट्स होना ही चाहिए। गाय के घी का 1 चम्मच सेवन आप कर सकते हो, ताकि आपका डाइजेशन क्लियर हो, मूड एनहांस होगा, सीरोटोनिन अच्छे से आपकी बॉडी में सीक्रेट होगा। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आपका सीरोटोनिन का प्रमाण आपकी बॉडी में बढ़ सके। और फिर सीरोटोनिन के लिए आपको एक टिप भी रहेगा कि आपको विटामिन डी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन डी के लिए
आप हमारी कैल्शियम टैबलेट का इंटेक भी कर सकते हो, क्योंकि सेरोटोनिन अगर आपकी बॉडी में बराबर मात्रा में जाना चाहिए तो विटामिन डी आपको बहुत ज्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से आपका मूड एनहांस होता है, अच्छा रहता है, खुश रहते हो आप। साथ ही साथ सनबाथ भी आप ले सकते हो। और इसीलिए इसी के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मात्रा में हमें नहीं करना है, क्योंकि उसमें से फैट बहुत ज्यादा आता है, लेकिन कुछ मात्रा में हम डेयरी प्रोडक्ट भी इसके लिए ले सकते हैं। और एंड एक्सरसाइज सभी में, सभी अपना हार्मोनल को बैलेंस करना है, सारे हार्मोन को, तो हाँ एक्सरसाइज मस्ट है। और इसी के साथ साथ सेरोटोनिन आपके लिए क्या रोल प्ले करता है, आपको खुश रखता है, चिंता और डिप्रेशन जैसे लक्षणों से आपको दूर रखता है, नींद अच्छी आती है। आप देखो सेरोटोनिन का एक बात, हम आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, लेकिन दिन में लेनी है, दिन में कुंभकर्ण के जैसे देख लो सोते रहोगे, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, दिन में सोता हूँ, खराटे मारता हूँ और रात को मोबाइल देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, कंप्यूटर, ये हमें नहीं करना है। जैसे ही आपके ऊपर सीरोटोनिन मतलब रोशनी, सीरोटोनिन अगर आपकी बॉडी में, जैसे ही हम मोबाइल हाथ में लेते हैं, आप बेड पे सोए मोबाइल हाथ में लिया ना, तो सीरोटोनिन सीक्रेट होने लगता है। ये ब्रेन को पता नहीं कि क्या कर रहा है, ब्रेन में से मोबाइल हाथ में लिया तो सीरोटोनिन सीक्रेट होगा, सीरोटोनिन सीक्रेट हुआ कि आपको प्रकाश मिलेगा, प्रकाश मतलब शुरुआत, दिन की शुरुआत, ऐसे लगता है ब्रेन को। लेकिन आपको तो रात को सोना है, आपने मोबाइल लिया, वो तो जागने का काम करने लग जाता है, क्योंकि सीरोटोनिन सीक्रेट हुआ। अब मेलेटोनिन सीक्रेट होना चाहिए, मेलेटोनिन नींद का हार्मोन है, जिसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हो जाता है और आप अच्छे से नींद लेके दूसरे दिन के लिए तैयार होते हो। तो उल्टा काम हमें नहीं करना है, मोबाइल वगैरह सब बंद करके हमको रात को 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है, अगर सीरोटोनिन अच्छा सीक्रेट करना है तो। घाव को तेजी से भरने के लिए भी सीरोटोनिन मदद करता है, आपके कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाता है, तो सीरोटोनिन आपको मदद करता है उनको रिपेयर करने के लिए भी। वेयर एंड टेयर, किसका वेयर एंड टेयर, जॉइंट्स का वेयर एंड टेयर किससे होगा, सीरोटोनिन जब बॉडी में से अच्छे से सीक्रेट होगा तो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो हमारी फैमिली के अंदर जो विटामिन डी का टैबलेट है, आप उसका इस्तेमाल कर, विटामिन डी के लिए आप कैल्शियम कैल्शियम टैबलेट का इस्तेमाल करके सीरोटोनिन लेवल को अच्छा कर सकते हो। और फिर हाँ, और उसके बाद में सबसे लास्ट चौथा हार्मोन है एंडोर्फिन। आप देखो एक्सरसाइज करते हो तो हाथ और पैरों में दर्द होने लगता है, लोअर बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, है ना, उठना मुश्किल हो जाता है, टॉयलेट बाथरूम में बैठना उठना मुश्किल, लेकिन उससे हमें खुशी मिलती है, वो जो पेन हुआ उससे हमें खुशी मिलती है। तो क्या सीक्रेट हुआ आपका, एंडोर्फिन सीक्रेट होता है। एंडोर्फिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में से निकलता है, तो ये नेचुरल पेन किलर है। आपको एक्सरसाइज के बाद में डाइक्लोपेन या फिर आपको पैरासिटामोल, किसी भी पेन किलर टैबलेट को लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका बॉडी नेचुरली एंडोर्फिन सीक्रेट कर। अब देखो बड़ी बड़ी आपकी जो बीमारियां रहती है, अगर आपकी बॉडी में से एंडोर्फिन अच्छे से सीक्रेट होने लगता है, साथ में आप विटामिन सी ले रहे हो, मात्र विटामिन सी और एंडोर्फिन का प्रॉपर सीक्रेशन से कई बीमारियों को अच्छा कर सकते हो, कई मेंटल बीमारियों को अच्छा कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तो ये लास्ट हार्मोन है एंडोर्फिन, और एंडोर्फिन के लिए भी आपको 30 मिनट का एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ताकि आप अपनी आगे की पूरी जिंदगी जॉयफुल गुजार सकते हो। ये हार्मोन ब्रेन को, आपके ब्रेन को शांत रखने के लिए, हम बोलते हैं ना यहाँ पे बर्फ रखो, कहीं पे भी काम करते हो तो हमें बहुत कूल और काम रखना है, कूल और काम, यहाँ पे बर्फ रखो, मुंह में मिठास, मुंह में मिश्री, सर पे बर्फ रख के काम करना है, ताकि हम किसी को कुछ गलत अनबन ना बोले। तो वो काम कौन करेगा, जब आपकी बॉडी में से एंडोर्फिन सीक्रेट होने लगेगा। आप ऋषि मुनियों के जैसे गाली भी दी है किसी ने आपको, तो आप पलट के वार नहीं करोगे, पलट के गंदी बात नहीं बोलोगे उनको, शांत हो जाएगा आपका ब्रेन। कब, जब आपकी बॉडी में से एंडोर्फिन सीक्रेट होने लगेगा। तो आपको शांत रहने के लिए एंडोर्फिन का सीक्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ ही साथ एक्सरसाइज, फिर से एक्सरसाइज बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है आपके बॉडी का इस हार्मोन का उत्तेजन बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ साथ हम आज शुक्रवार था, लाफिंग, सबने मिलके हा 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 हा, तो हंसने का एक भी पल नहीं छोड़ना है। एक भी पल अगर आपको मिलता है तो उसके लिए हंसिए। जैसे ही आप हंसते हो तो आपका एंडोर्फिन सीक्रेट होने लगता है। फनी वीडियोस, कुछ कुछ फनी वीडियोस थोड़ी देर के लिए आप देखिए, ताकि आपके बॉडी में से एंडोर्फिन सीक्रेट होने लगे, आप खुश हो जाओ, तो एंडोर्फिन आपको नेचुरल तरीके से सीक्रेट होने लगेगा। इसी के साथ साथ शुक्रवार का एक्सरसाइज बिल्कुल मिस मत करो, मिस हो गया ना तो उठ जाओ और जल्दी से हंसने के लिए एटलीस्ट तैयार हो जाओ, ताकि 2 मिनट के लिए आपको एंडोर्फिन पूरा दिन आपका अच्छा कर देगा। ठीक है, और स्पाइसी फूड, कभी कभी देखो स्पाइसी फूड अगर हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो उसमें से भी एंडोर्फिन बहुत ज्यादा अच्छे से सीक्रेट होता है, लेकिन वो स्पाइसी फूड आपके गट्स का हेल्थ, सीरोटोनिन लेवल को खराब कर देता है।
तो जितना आपको सूट होता है उतना ही आपको स्पाइसी लेना है, लेकिन लाफ कभी भी आपको भूलना नहीं है, हंसना आपको कभी भी भूलना नहीं है। नियमित व्यायाम, अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज, एक्सरसाइज आपके मूड को एनहांस करता है। जब एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन ये चारों भी हार्मोन, डोज हार्मोन अच्छे से सीक्रेट होने लगेगा तो, और हर चीज के लिए धन्यवाद देना है, ईश्वर को शुक्रिया करना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में से सेरोटोनिन अच्छा निकले, सेरोटोनिन को निकालने के लिए ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्रिया शब्दों का जरूर इस्तेमाल करिए। तो इससे आपकी भावनाएं, सेरोटोनिन सीक्रेट होगा तो भावनात्मक स्तर आपका अच्छा होने लगेगा, और जिन कामों को करने में आपको आनंद मिलता है उन्हीं से आपको डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। तो आनंद जहां से मिलता है उस काम को करना है। तो मैंने आपको बताया था डोपामिन माचिस की तीली के जैसा है, गलत और अच्छा भी। तो आपको अच्छी आदतों को फॉलो करना है, ना कि गलत की लत को लगाना है। लत भी लग जाएगी, दारू की, जुआ की ये लत लगेगी डोपामिन के सिक्रीशन होने से, लेकिन आप उसको रिपेयर कर सकते हो अच्छी एक्टिविटीज को करके। इसीलिए 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करिए ताकि आदतें अच्छी बने, सुबह उठना हम सीखे, गंदी लत हमारी खत्म हो। और इसी के साथ साथ अपनों के साथ समय बिताइए, अपनों के साथ समय बिताइए ताकि आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज हो, और जिससे आपको खुशी और सेहत आपकी बढ़ती है। खुशी से सेहत बढ़ती है, सेहत से खुशी बढ़ती है, लेकिन उसके लिए आपको ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करना जरूरी है। तो आपको अपनों के साथ समय बिताना है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है ताकि सेरोटोनिन और डोपामिन का संतुलन बना रहे, और इसी के साथ ट्रिप्टोफैन से भरपूर हेल्दी डाइट लेना है ताकि सेरोटोनिन उत्पादन, पेट से सेरोटोनिन 90%, तो आपको क्या करना है, ट्रिप्टोफैन से भरपूर डाइट लेना है। फिर ट्रिप्टोफैन कहाँ से मिलना है आपके फ्रिज में ट्रिप्टोफैन है आज किसी के फ्रिज में, किसी के फ्रिज और किचन में नहीं है। चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट किट उठाइए और सुबह का हेल्दी नाश्ता करिए, रात का हेल्दी डिनर करिए हमारी ब्रेकफास्ट किट के द्वारा, ताकि ट्रिप्टोफैन आपको भरपूर मात्रा में मिले और सेरोटोनिन आपके पेट में से 90% तक के सीक्रेट हो, और आपकी मेंटल स्टेटस, खुशी, इंजॉय लाइफ को आप जी सके। ओके, सिर्फ वो चाय और नाश्ता आपका वजन कम नहीं करता है, तो देखो कौन से हार्मोन का बैलेंस करवाता है वो। और इसके साथ में मेडिटेशन का अभ्यास करने से भी आपका तनाव कम होता है, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होते हैं, और हंसने का एक भी पल नहीं छोड़ना है। हंसना, मुस्कुराने से एंडोर्फिन हार्मोन निकलने लगता है और मस्तिष्क में से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और हमें काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए। पॉजिटिविटी अगर रहा तभी हम अपने काम को अच्छे से भली भांति कर पाते हैं। इसीलिए सुबह के सेशन को मिस नहीं करना है, क्योंकि मोटिवेशन सकारात्मक कहाँ से मिलने वाली है, आपके घर में कोई नहीं है, कोई टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर आपको सकारात्मकता नहीं दे सकता है। जब आप उस मॉब में बैठते हो तब जाके पॉजिटिविटी आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि वो कोचेस गला फाड़ फाड़ के सुबह आपको मोटिवेट, वो शब्द आपको सुनाते हैं, तो वो हार्मोनल बैलेंस करवाते हैं। तो आपको सिंपली एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंडोर्फिन के लिए। साथ ही साथ में छोटे छोटे टास्क, कोचेस हर, अगर किसी ने 3 किलो वजन कम किया, 5 किलो वजन कम किया, कप देना कभी मत भूलना, एक छोटा सा रिवॉर्ड देना मत भूलना। आपकी बॉडी में डोपामिन सीक्रेट कर रहे हो, डोपामिन सीक्रेट होगा तब जाके 25 किलो का टारगेट पूरे होने वाला है। अगर डोपामिन का स्तर आपने कप नहीं दिया, उसको डोपामिन सीक्रेट नहीं हुआ, वो कभी 25 किलो वजन कम करने वाला नहीं है। इसीलिए रिवॉर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में अच्छी नींद लेनी है ताकि सेरोटोनिन अच्छे से हमें मिल सके। अपने पार्टनर को हक करना है, बच्चों को साथ पास में लेना है, फ्रेंड सर्कल, फैमिलीज के बीच में हमें रहना है ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होने के लिए, और हैप्पीनेस को कभी भी नहीं भूलना है। मुस्कुराना है, खिलखिलाना है, कली की तरह, फूल की तरह खिलखिलाना है। और उसके साथ में बच्चों को आउटडोर गेम प्ले करने के लिए, बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं तो उन्हें मोटिवेट करना है, उनके साथ खेलना है, बच्चों के साथ बच्चा बनना है, तब जाके आपके बच्चों को एक अच्छी लाइफ मिलेगी। क्योंकि एंडोर्फिन सीक्रेट होने लगता है उन बच्चों में, तो एंडोर्फिन सीक्रेट होना उस समय की एज में बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में मत बोलना आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खुद। तो समय पे एंडोर्फिन को सीक्रेट करना मत भूलिए। प्ले, बाहर का प्ले बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए अप्रिशिएट, छोटी छोटी चीजों पे अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना है। बच्चे हमारा सुने, कभी कभी ऐसा हो जाता है घर का जो कर्ता पुरुष रहता है बाहर के लोगों को तो बहुत ज्ञान बांटते बैठता है, लेकिन खुद के बच्चे ही हमारी चीजों को, बातों को नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें पलट के जवाब देते हैं।
क्यों हुआ? क्योंकि हमने सही समय पे हार्मोन को बैलेंस नहीं किया, ये आपके हाथ में था। तो हमें एप्रिशिएट करना है, हर चीज़ के लिए एप्रिशिएट करना है, ताकि आगे चल के हमारी बच्चे हमारी बातों को सुने, हमें फॉलो करें और उसके बाद में हर चीज़ को शेयर करना है। आपको देख के ही आपके बच्चे हैबिट सीखते हैं, तो हैबिट फॉर्मेशन आपसे आपके बच्चों में जाता है। इसीलिए खुद के अंदर एक अच्छी हैबिट क्रिएट करनी है, और हैबिट कैसे क्रिएट करोगे? 21 डे चैलेंज से 90 डे फॉलो करोगे, ताकि आपके अंदर हार्मोनल बैलेंस अच्छा हो। तो सेम चीज, वही हैबिट बच्चा फॉलो करेगा, तो उसके अंदर भी वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होने लगती है। और उसी के साथ में हग हग का तो हमने देखा ही है। और स्टोरी, बच्चों को स्टोरी टाइम, बच्चों को स्टोरी सुनाइए रात को जब बच्चे सोते हैं, तो याद रखिए राम लक्ष्मण फिर से याद करिए, रामायण महाभारत कभी मत भूलना। रात में जो भी आप बच्चों को सुनाओगे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाता है, और वो आदतें वहां रात स्पेशली सोने समय में, जब आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद रहती है, वहां पे स्टोरी, अच्छी स्टोरीज बच्चे को सुनाइए, ताकि अच्छे हार्मोन सीक्रेट हो और दूसरा दिन उनका अच्छा जाए, और वो उनकी दिनचर्या का एक भाग बन जाता है। और इसीलिए आपको पहचानना है, हमारी खुशी को छीनने वाला चोर कौन है? तो आपकी खुशी को छीनने वाले चोर थे ये चार: डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन। इनकी लेवल अच्छी हुई, इस चोर को आपने पकड़ लिया, तो आपकी जिंदगी खुशी के साथ आप बिता सकते हो। जॉय, इंजॉय आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा। और अहंकार से दूर होना है, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, इससे हमें दूर। इसकी गाड़ी बड़ी क्यों, मेरे बच्चे को इससे बच्चे के ज्यादा मार्क क्यों मिले नहीं, ये बात अगर हम भूलते हैं, ये अगर ईर्ष्या हम निकाल देते हैं, अहंकार हम में से खत्म होता है, तो ये हार्मोनल बैलेंस होने लगता है, हार्मोन इम्बैलेंस खत्म हो जाएगा, और अच्छी जिंदगी हम बिता पाएंगे। तो एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए आपको ये चारों भी हार्मोन्स की बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो थैंक यू सो मच, आपने पेशेंस के साथ ये सब सुना, थैंक यू सो मच। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और इन चारों हार्मोन्स को गलत तरीके से भी इम्प्लीमेंट होते हैं, सही तरीके से भी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट खुद के लिए कैसे करना है, ये सही तरीका क्या था वो भी मैंने बताया। और सबसे बड़ा, आपका ब्रेन 90%, 80%, हाँ 90% हमारा फैट से बना हुआ है, तो अच्छा फैट आपको खाना है। फिर अच्छे फैट के लिए क्या खाओगे? पिज्जा और बर्गर को लेके आओगे, अरे मैडम ने बोला था 80% ब्रेन अच्छे से काम करेगा, ये चारों हार्मोन अच्छे से वर्क करेंगे, तो फैट को खाना है। फिर आज से चले जाओ पिज्जा और बर्गर खाने, वो गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि वहां से बैड फैट मिलता है। अच्छे फैट का इंटेक करना है इस ब्रेन के लिए। ब्रेन को पता नहीं अच्छा क्या बुरा क्या, फैट मिलते ही वो अपना काम करना शुरू कर देता है। गंदा फैट गया, गंदे विचार आएंगे, गंदा होगा। तो फिर अगर अच्छा बनना है तो गुड फैट, ओमेगा 3, इसके लिए हर्बल लाइफलाइन, आपके ब्रेन को अच्छा रखने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर, आपके न्यूरॉन्स को अच्छा वर्क करने के लिए आपको ओमेगा 3 बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि ये गुड सोर्स है फैट का। तो 90% आपका ब्रेन वर्क करने लग जाता है जब आप फैट, ये स्पेशल कंपोनेंट ऐड ऑन करते हो, प्लस वर्कआउट करते हो, प्लस मॉर्निंग सेशंस को ऐड ऑन करते हो। तो थैंक यू सो मच।